वेलकम एवरीवन। दिस इज पायल चौरसिया और स्वागत है आपका मार्केटर हिंदी में, जहां पर मैं गाइड करती हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कि वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग खुद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल बिजनेस ओनर्स के पास बजट बहुत कम होता है। मैंने ऐसे कई बिजनेस ओनर्स को देखा है जिनके पास बजट कम होने की वजह से वो एक मार्केटिंग टीम को हायर नहीं कर सकते, और मार्केटिंग टीम को हायर ना करने की वजह से वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग ही नहीं करते। बट जो लोग अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप अपने बिजनेस के बहुत सारी ऑडियंस को, बहुत सारे कस्टमर को खो रहे हैं। ऑनलाइन ऑडियंस आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने बिजनेस की मार्केटिंग खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाई हूँ ये चैनल जहाँ पर मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, वो लोग अपने बिजनेस की मार्केटिंग खुद कैसे कर सकते हैं, वो भी इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो है एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके आपके वेबसाइट में क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्यों ज़रूरी होता है, और उसकी प्रोसेस क्या होती है कि वो आप अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करें, और वो कौन कौन से टाइप होते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट के, जिसके बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा एसएसएल सर्टिफिकेट कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था राशि का, जिसकी एक वेबसाइट है जो उसने अभी अभी स्टार्ट की है ताकि वो अपना बिजनेस ऑनलाइन ला सके, हम उसी एग्जाम्पल के साथ उसकी राशि अपनी वेबसाइट पर क्या क्या करेगी, उसकी मार्केटिंग करने के लिए वो कैसे कैसे सारे स्टेप्स को अपनी वेबसाइट पर परफॉर्म करेगी, उसी एग्जाम्पल के साथ आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप स्टिक रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आपको पता चल पाए कि राशि ने वो कौन सी पहली स्टेप है जो अपनी वेबसाइट के ऊपर ली, ताकि वो अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ कर सके। जी हाँ, ये पूरी सीरीज एसईओ के ऊपर चलती आ रही है। यदि आपने इस सीरीज के पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए ताकि आप उस सीरीज की पूरी वीडियोस देख सकें एंड इजीली स्टेप बाय स्टेप ये समझ सकें कि राशि वो कौन सी स्टेप्स यूज कर रही है अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि वो अपने वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग कर सके और वो ऑनलाइन अपने ऑडियंस को ग्रैब कर सके। तो शुरू करते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है। एसएसएल सर्टिफिकेट एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी, जब आप गूगल पर या क्रोम पर आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपने वेबसाइट के ऊपर एक लॉक का साइन देखा होगा। वो जो लॉक का साइन होता है वो ये अप्रूव करता है कि ये जो वेबसाइट है इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट है। अब आप स्क्रीन पर दो वेबसाइट के पेजेस देख रहे होंगे। पहला जो पेज है वो उस वेबसाइट का है जिसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है, और जो दूसरा पेज है वो उस वेबसाइट का है जिसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। अब जो एसएसएल सर्टिफिकेट इसमें इंस्टॉल नहीं है उसमें आपको एक वार्निंग साइन दिख रहा होगा। ये वार्निंग साइन देख के कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट से बैकआउट कर सकता है। बैकआउट करने के लिए वो शायद एक सेकंड भी नहीं सोचे। आप सोचिए, यदि आप एक ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां पर ऐसा वार्निंग साइन है तो क्या आप उसमें कंटिन्यू करेंगे? नहीं ना। जी हाँ, कोई भी ऐसा वार्निंग साइन देखकर बैकआउट कर लेगा, जो आपके वेबसाइट के लिए बहुत खराब होगा। क्योंकि आपकी वेबसाइट में यदि किसी ने बैकआउट किया आते से ही, तो गूगल को लगेगा कि आपके वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं है और वो आपकी जो रैंकिंग है उसको नीचे कर देगा। तो आपने ये तो जान लिया कि एसएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है, और जिससे वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है वो वेबसाइट दिखती कैसे है। अब बात करते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट आपके वेबसाइट के लिए जरूरी क्यों है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस वजह से आपको अपनी वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहिए। तो जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है उसको आपके वेबसाइट पर इंस्टॉल करने के दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला जो बेनिफिट है वो यूजर बेनिफिट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वार्निंग साइन देखकर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट से बैकआउट कर जाएगा, और जब यूजर ही आपकी वेबसाइट से बैकआउट कर गया है तो आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो शायद कोई ऑडियंस ही ना पड़े। इसलिए आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए यूजर के प्रोस्पेक्टिव से। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बेनिफिट की, जो है गूगल के प्रोस्पेक्टिव से। गूगल ने खुद ही अप्रूव करा है कि एसएसएल सर्टिफिकेट यानी कि एचटीटीपीएस एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर होता है गूगल सर्च इंजन के लिए। इवन कोई भी सर्च इंजन के लिए एचटीटीपीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करती है। तो ये थी बेनिफिट्स की बात, यानी कि वो कौन से बेनिफिट्स थे जो आपको होंगे यदि आप अपने वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स की, यानी कि एसएसएल सर्टिफिकेट के वो कौन से टाइप होते हैं जिनके बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं जब आप एक एसएसएल सर्टिफिकेट को बाय करेंगे। तो एसएसएल सर्टिफिकेट का जो पहला टाइप है वो है सिंगल डोमेन, सेकंड टाइप है मल्टी डोमेन, थर्ड है वाइल्ड कार्ड एंड फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल।
यानी कि ये जो 4 टाइप हैं, इन चारों टाइप में आपकी वेबसाइट के लिए कौन-सा परफेक्ट टाइप है, ये मैं आपको बताती हूँ। यदि आपका कोई ब्लॉग है या फिर एक नॉर्मल वेबसाइट है, तो आप एक सिंगल डोमेन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बट यदि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन यानी कि आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आपका कोई ऐसा बिज़नेस है, तो आप एक ऑर्गेनाइज़ेशनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि राशि की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और क्योंकि राशि की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट करेगी, वहाँ से लोग बाय कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए बेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफिकेट। यदि आपकी भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ये तो फाइनल हो गया कि आपको कौन से टाइप का सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना है, बट आप उसको बाय कैसे करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? चिंता मत करिए, मैं आगे की वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ कि आप उसको बाय कैसे करेंगे और आप उसको अपनी वेबसाइट के लिए इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो प्राइस जो कि हर वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। वैसे तो आप यदि अपना डोमेन बाय करते हैं, तो आप चाहें तो वहीं से अपनी वेबसाइट के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट भी बाय कर सकते हैं। बट यदि आप अपना डोमेन बाय कर चुके हैं और अभी तक आपने एसएसएल सर्टिफिकेट बाय नहीं किया है, तो ये है कुछ प्राइजेस की लिस्ट जो कि हर वेबसाइट पे हैं। मतलब हर वेबसाइट की आपको प्राइजेस की लिस्ट यहीं पर दिख जाएंगे, तो आपको जो भी प्राइस अच्छा लग रहा है, जो भी आपके लिए सही है, उस पे आप जा सकते हैं और वहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी नेमचीप या फिर गोडैडी, इन दोनों के ही सर्टिफिकेट्स आप यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, आप यदि ब्लॉग ओनर हैं यानी कि आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो आप चाहें तो अपने वेबसाइट पे एक फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस के प्लगइन के थ्रू। बट मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगी यदि आपकी एक वेबसाइट है, बट हाँ, यदि आपका एक ब्लॉग है तो आप फ्री सर्टिफिकेट डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने अपना एसएसएल सर्टिफिकेट तो बाय कर लिया, अब बात करते हैं उसको इंस्टॉल कैसे करना है वेबसाइट पे। उसको इंस्टॉल करने की प्रोसेस मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ कि आपको वो कौन कौन से स्टेप्स लेनी है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप है, आप जाइए अपने सी पैनल में। आप अपने सी पैनल में डीएनएस के थ्रू भी जा सकते हैं, यानी कि जो आपका डोमेन प्रोवाइडर है उसके थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट यूआरएल स्लैश सी पैनल लिख के भी अपनी वेबसाइट की सी पैनल में एंटर कर सकते हैं। वहां पर आपको अपना पासवर्ड और अपना यूजर नेम देना होगा। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे कुछ ऐसे पेज पे। अब इसके बाद आपको जाना है अपने सिक्योरिटी के अंदर जो SSL/TLS लिखा हुआ है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। इस पेज में आपको सिलेक्ट करना है अपना डोमेन, एंड डोमेन सिलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको जो आपके सर्टिफिकेट में, यानी कि अब आप वहां आ जाइए, उस फोल्डर में आ जाइए जहां पर आपका सर्टिफिकेट है, और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप ओपन करिए नोटपैड में। नोटपैड में से वहां से आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप उन तीनों कीज को, यानी कि सीए बंडल, प्राइवेट की, इनको आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इंस्टॉल सर्टिफिकेट कर दीजिए। आपका सर्टिफिकेट अब आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी बहुत इजी स्टेप्स में। तो ये थी कुछ इजी स्टेप्स जिससे आप अपनी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ बता दिया कि आप एसएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है, आप उसे अपनी वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और सर्टिफिकेट्स के टाइप जो कि आपको जानना जरूरी है। तो ये थी वो इजी स्टेप्स जो आपको जानना जरूरी थी, और जिसके थ्रू आप इजीली अपनी वेबसाइट पर अपना एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टाइम है हमारे बोनस का, जो है एक टेलीग्राम ग्रुप। मैंने उन स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए जिनके पास मार्केटिंग टीम नहीं है, उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, जिसके थ्रू वो अपनी कोई भी मार्केटिंग रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई करेंगे हम लोग, ताकि आपकी मार्केटिंग रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व हो सके। आप उस ग्रुप को नीचे दी गई लिंक से, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सेस ले सकते हैं। वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है, तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। आपकी मार्केटिंग क्वेरीज इजीली बिना किसी रीजन। तो बात करते हैं आज के बोनस की, जो है एक टेलीग्राम ग्रुप। जी हाँ, मैंने उन बिजनेस ओनर्स के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करा है जिनके पास मार्केटिंग रिलेटेड क्वेरी है और वो अपनी मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, ताकि उनके पास जब भी कोई क्वेरी आए वो उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकें और मैं और मेरी टीम मिलके आपकी उन क्वेरी का आंसर कर सकें, जिसके थ्रू आप इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे बिना कोई दिक्कत के।
तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे बायो में मिल जाएगी, आप चाहें तो वहां से उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप भी एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और अपनी मार्केटिंग, अपनी वेबसाइट, अपने बिजनेस की मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी स्टेप अपने बिजनेस पर लेनी हो, तो आपको मेरी वीडियो देखकर एक आइडिया लग जाए कि आपको कौन सी स्टेप्स लेनी है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि यूट्यूब को पता चल पाए कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और वो आपको मेरी वीडियोस रिकमेंड करें। थैंक यू। नमस्ते।